नमस्कार साथियों। 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भागे काव्यखंड का 8वां पाठ अक्क महादेवी के वचन पद दूसरे वचन पद का दूसरा वीडियो है साथियों। पहला वीडियो हमने पहले वचन के तौर पर प्रस्तुत कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं दूसरे वचन की ओर। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण की भावना है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी, चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव जी की परम भक्त थी, अनन्य, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, परम भक्त थी अक्क महादेवी। और उनकी अनुकंपा के लिए, उनकी कृपा पात्र के लिए हर भौतिक वस्तु, हर सांसारिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। अर्थात शिव जी को प्राप्त करने के लिए सारी सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग देना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रिय, अपने आप को ऐसी निष्प्रिय, निरीह स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार, अपने स्वयं का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उन्हीं पर आधारित है हमारा दूसरा वचन, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार ही है जो उसको ईश्वर से दूर करने का काम करता है, अपने प्रभु से दूर करने का काम करता है। कबीर का एक दोहा है, साखी है 10वीं कक्षा का, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं का मतलब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब होता है अहंकार, ईगो। जब व्यक्ति के पास अहंकार होता है तो वहाँ पर ईश्वर नहीं होता, और जहाँ पर ईश्वर होता है, भगवान होता है, वहाँ पर अहंकार नहीं होता। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी दीवार अहंकार का होता है, अहम का होता है। इसलिए कवित्री अपने इस दूसरे वचन में अपने अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है। ऐसी उन्होंने अपने दूसरे वचन में लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं दूसरे पद या वचन। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। देखिए, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए वह अपने आराध्य चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव जी से क्या प्रार्थना करती है, कहने लगते, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। हमने अभी पिछले काव्य में साए में धूप में पढ़े ना, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। खुदा हमारे सामने नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन आदमी का ख्वाब तो चाहिए, एक स्वप्न तो चाहिए कि उनका ईश्वर का स्वरूप कैसा है, उसकी रूपाकृति कैसा है। हम अपने आराध्य के उस सुंदर रूप की कल्पना करते हैं।
इसी तरह से कवित्री कहती हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। वह कहने लगती, हे जूही के फूल जैसे, जूही एक खुशबूदार फूल होता है, जूही का फूल, तो उस जूही के फूल के जैसे सुंदर, कोमल, मुलायम, मनोरम, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, तुम मेरा सब कुछ छीन लो, मेरे से सब कुछ ले लो और कुछ ऐसा करो, ऐसा करो कि मंगवाओ मुझसे भीख, मुझसे ऐसा करो कि मुझसे भीख मंगवाओ, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दो कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊं, और कुछ ऐसा करो और इस तरह से करो कि मैं भीख मांगने लग जाऊं, कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। आप कुछ इस तरह से करो कि मैं अपना घर परिवार भूल जाऊं, क्योंकि व्यक्ति का जो सांसारिकता है ईश्वर के प्रति, उसकी सबसे बड़ी बाधा है उसका घर परिवार। कोई भक्त तब तक भक्त नहीं बन सकता जब तक अपना वह घर बार त्याग नहीं देता। घर गृहस्थी में रहकर, सांसारिकता में रहकर ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है साथी। इसलिए वह कहने लगती हैं कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, अपना घर परिवार, अपनी सांसारिकता मैं पूरी तरह से भूल जाऊं, ऐसा कुछ करो, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, मेरा घर द्वार ही न रहे, मेरी जरूरत की चीज़ों के लिए मैं दूसरों के सामने झोली फैला दूं, अपनी झोली फैला दूं, और जब मांगने लगूं तो मुझे भीख में भी कुछ ना मिले, मुझे कोई भीख भी मत दें, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। देखिए वह कहने लगती हैं, और यदि कोई मुझ पर तरस खाकर दया से, रहम से, करुणा से मुझे कुछ देने के लिए अपना हाथ बढ़ाए, कुछ देना चाहे, तो वह मेरी झोली में ना पड़े बल्कि वह धरती में गिर जाए, जमीन में गिर जाए, वह खराब हो जाए, मेरी झोली में ना पड़े। इस तरह की आप परिस्थिति मेरे लिए निर्मित कर दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आप में अपना सर्वस्व निछावर कर सकूं। और वह जब जमीन में गिर जाए और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए। अब देखिए, जब उसको कोई चीज़ खाने के लिए वह झोली फैलाए, हाथ फैलाए, तो उसकी झोली में हाथ में ना आए बल्कि कहाँ गिर जाए, जमीन में गिर जाए, धरती में गिर जाए। और जब उस धरती में गिरे हुए उस चीज़ को उठाने के लिए वह नीचे झुके, डाउन हो, तो क्या हो जाए कह रहा है, वहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर ले जाए, मेरे हाथ में ही ना आए। वह सांसारिक वस्तु, वह सांसारिक चीज मेरे हाथ में ना आए, उसको कुत्ता खा जाए, कुत्ता ले जाए। ऐसी कुछ परिस्थिति निर्मित करो प्रभु, ताकि मैं सांसारिकता के बगैर आपकी भक्ति कर सकूं, निष्कलंक होकर, निष्पाप होकर, निष्पक्ष होकर आपकी भक्ति कर सकूं, और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, और मुझसे वह झपट करके, छीन करके ले जाए, ताकि मेरे पास जो अहंकार है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से मिट जाए। ऐसा कवित्री अपने आराध्य चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव जी से प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं,
और हर तरह से अपने अहंकार को नष्ट करने की प्रार्थना करती हैं, मनुहार करती हैं, निवेदन करती हैं। तो इस तरह से साथियों देखिए किस तरह से एक तरह से ये भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पद है, उनके वचन हैं जो व्यक्ति के क्या बताया था, जो व्यक्ति के 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये व्यक्ति के इंद्रियों से संबंधित विकार है, उसको दूर करके ईश्वर की भक्ति में लीन होकर इस शरीर का, इस जीवन का उपयोग करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहती हैं और अपने जीवन को मोक्ष दिलाने के लिए उस 10 इंद्रियों को किस तरह से संबोधित करके अपने अहंकार को नष्ट होने की कामना करती हैं। तो इस तरह से साथियों इसमें कोई खास कठिन शब्द नहीं है, कोई ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं है, और ये पाठ 2020 और 21 के लिए निकाल दिया गया है, चूँकि यह वचन है, भक्ति से संबंधित है, छोटे छोटे 2 वचन हैं, 2 पद हैं, इसलिए मैंने इसको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया ताकि आपको या आपके आने वाले जनरेशन को पढ़ने पढ़ाने के लिए सुविधा हो जाए और यह सुंदर वचन आपके जीवन को भी सुधारने का काम करे। यही ईश्वर से कामना के साथ अक्क महादेवी जी के इस वचन को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।